एक और भारत दुनिया में तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। बावजूद इसके कुछ नेता धार्मिक सियासत से बाज नहीं आ रहे। उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक पर रहती है। जी हां, आज इसी पर चर्चा करेंगे। देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन एक बार फिर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, दरअसल सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि मुहर्रम के जुलूस में किसी भी तरह के हथियारों का प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब एसटी हसन ने इसी बयान के आधार पर अपनी सियासत तेज कर दी है। हसन ने कावड़ यात्रा में डीजे बचाने को लेकर विवाद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार को पाबंदी लगानी है तो सभी धर्मों के लोगों पर लगाई जाए। लेकिन शायद एसटी हसन ये भूल गए कि सीएम योगी ने मुहर्रम और कावड़ यात्रा यानी दोनों पर हथियार लहराने पर रोक लगा दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एसटी हसन जानबूझकर मुहर्रम और कावड़ यात्रा पर राजनीति कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ कई खास मेहमान भी होंगे। लेकिन सबसे पहले इंडिया डेली के सवाल क्या है। इंडिया डेली का आज सवाल है, क्या मुहर्रम के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हो रही है? पहला। दूसरा सवाल, क्या हिंदू मुस्लिम करके राजनीति चमका रहे हैं कुछ लोग? तीसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सीएम योगी ने मुहर्रम कावड़ पर निर्देश दिए तो सवाल क्यों खड़ा हुआ है? हम आगे बढ़े, एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ होगा, समझेंगे कि मूल वजह क्या है, क्या धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश करी जा रही है, क्या वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन उससे पहले एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। 17 जुलाई को देश भर में मुहर्रम मनाया जाएगा, जबकि 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत है। दोनों पर्व शांति के साथ मनाए जाएं, इसके लिए सीएम योगी एक्शन में है। सीएम योगी ने मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि मुहर्रम और कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी हालत में हथियारों का प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन हिंदू मुस्लिम की राजनीति से बाज नहीं आ रहे। पूर्व सांसद एसटी हसन का कहना है कि पाबंदी सब पर बराबर होनी चाहिए। सारे धर्म के लोगों के धार्मिक जुलूसों पर हथियार की पाबंदी हो। देखिए, पाबंदी अगर है तो सब पे बराबर की होनी चाहिए। सारे वर्गों के धार्मिक जुलूसों पे अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन की पाबंदी हो, कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं पूछता हूँ, उसकी ज़रूरत क्या है? पिछले 200-300 सालों से तो ये काम होता चला आया है। इतना ही नहीं, एसटी हसन तलवारबाजी को मुहर्रम का जरूरी हिस्सा बता रहे हैं। एसटी हसन के मुताबिक ये 200-300 सालों से चली आ रही परंपरा है। लोग मुहर्रम में तलवारबाजी से अपनी कला दिखाते हैं। इसमें रोक की क्या जरूरत है? अगर रोका है तो ईमानदारी से सब पर रोक लगनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कांवड़ यात्रा में लोग हैवी डीजे बजाते हैं, जिससे लोगों के दिल धड़कते हैं और खिड़कियां झनझनाती हैं। कार के अंदर वाइब्रेशन आते हैं, बीमार आदमी सड़क पर दूर हट जाता है। लेकिन मस्जिद में अजान होती है तो पुलिस लाउड स्पीकर निकाल लेती है। अगर अजान उससे 60 डेसिमल से ऊपर होती है तो फौरन पुलिस आके लाउड स्पीकर एक निकाल लेती है। इनको क्यों नहीं रोकती? तो हमारा कहने का मतलब ये है कि देखिए, अमन की चाबी इंसाफ के पास होती है। सबके साथ बराबर का इंसाफ होगा तो कहीं किसी को कोई दुश्वारी नहीं होगी, कोई शिकायत नहीं होगी। मुहर्रम के नाम पर एसटी हसन मुसलमानों को भड़काने की साजिश कर रहे हैं, जबकि सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा या फिर मुहर्रम दोनों को ही लेकर साफ कहा है कि हथियारों के प्रदर्शन को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। त्याग और बलिदान को याद कर मुहर्रम मनाया जाता है। वहीं कांवड़ यात्रा भी मन की शुद्धि और पापों को नष्ट करने के लिए की जाती है। लेकिन एसटी हसन इन दोनों पर्वों पर भी राजनीति से बाज नहीं आ रहे। सवाल यह कि त्याग और बलिदान को याद करने के लिए मुहर्रम में ताजिया जरूरी है या फिर तलवार दिखाना? क्या कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाकर एसटी हसन सियासी बवाल बढ़ाना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी, इस्लामिक स्कॉलर, दिल्ली से जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ हफीज नूर अजहरी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। साथ ही साथ संजय सरकार टीएमसी लीडर हैं और आचार्य शैलेश तिवारी हिंदू धर्म गुरु हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन साहब के पास। हसन साहब, बहुत स्वागत है, आ रहा हूं आपके पास। हसन साहब, ये जो आपने बयान दिया है, इसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल यूपी सरकार का यह कहना है कि हमने जो ये आदेश दिया वो इसलिए दिया कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे,
शो ऑफ स्ट्रेंथ ना हो, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं साहब इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए, इक्वली बांट दीजिए। क्या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए आपने ये बयान दिया है? इस बयान को क्या आप जायज मानते हैं, जो आपका बयान हमने दिखाया? गुड इवनिंग, बोलिए। कर रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता आप किस किस्म के एंकर हैं। आपको ये समझ में नहीं आया कि अगर इंसाफ से काम होगा, अगर सबके लिए बराबर कानून होगा, सबकी शस्त्र पे पाबंदी लगी, तो एसटीएफएन को क्या परेशानी है? ये एक कला है और कला दिखाते हैं, सैकड़ों साल से दिखा रहे हैं। आज तक मैंने ये नहीं सुना कि कोई आदमी मारा गया हो इससे। तो ये जब चला आ रहा है, चलिए आप इससे हो सकता है आप ये समझ रहे हो इससे कोई नुकसान हो जाएगा, आप बंद कर दें, बंद करें, लेकिन इक्वल ऑर्डर्स होने चाहिए सबके लिए। आपने नहीं हसन साहब, जो आपने इक्वल ऑर्डर्स बोला उसमें एक पक्ष ये भी है कि चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, वो भी बिल्कुल बिहेव वे में जाएगी, कोई हुड़दंग नहीं होगा, बहुत डीजेस नहीं बजेंगे, बहुत वाइब्रेशंस नहीं होंगे, ये भी आदेश। ठीक है, आ रहा हूं, एक बार चलते हैं आलोक हसन साहब आपके पास आ रहा हूं, कुछ ऑडियो में दिक्कत, एक बार पीसीआर से कहूंगा एक बार रिकनेक्ट करिए, एक बार आलोक अवस्थी जी के पास। आलोक सर, एसटी हसन साहब कह रहे हैं कि साहब ये तो एक कला होती है और सिर्फ आप मुसलमानों को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, बाकी लोगों की आप बात नहीं करते? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का आदेश स्पष्ट है कि किसी को भी कोई नया रूट लेने की इजाजत नहीं होगी, किसी को भी हथियारों का प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं होगी और कानून का सम्मान करना पड़ेगा। मुहर्रम के जुलूस का भी सम्मान है, कांवड़ यात्रा का भी सम्मान है, लेकिन हथियारों का खुला प्रदर्शन किसी भी धर्म के लिए नहीं है। हथियारों का प्रदर्शन खाली मुसलमानों के लिए की बात नहीं है, सभी के लिए नहीं है। जो नियम है वो सबके लिए है। अगर एसटीएसएन उसको हिंदू मुसलमान का एंगल देना चाहते हैं तो ये इनकी राजनीति है और मैं इस राजनीति की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ठीक है, हसन साहब हैं, आ रहा हूं आपके पास, संजय सरकार जी, आचार्य शैलेश जी, एक बार फिर से एसटी हसन साहब पास। हसन साहब, आलोक जी कह रहे हो, बीजेपी कह रहे हैं कि साहब नियम और कानून सबके लिए बराबर है, इसको हिंदू मुसलमान का चश्मा और जायजा मत पहनाइए। कहा ये सबके लिए एक जैसा है। मुसलमान की बात हो क्यों रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बात ये हो रही है कि हथियार का प्रदर्शन ना हो तो बराबर सारे जुलूसों पे पाबंदी हो, सिखों के पर भी हो, मुसलमानों पे भी हो, हिंदुओं पे भी हो। पहले तो मैं इसी से एग्री नहीं करता कि पाबंदी क्यों है, क्योंकि इसमें कोई किसी को हताहत नहीं कर रहा, कोई किसी से झगड़ा नहीं कर रहा, कोई किसी को तलवार से नहीं मार रहा या त्रिशूल से कोई नहीं मार रहा किसी, तो किसी पर पाबंदी होनी नहीं चाहिए। पाबंदी अगर है भी तो ऐसा ना हो कि एक वर्ग की पाबंदी दूसरे वर्ग की के ऊपर कोई पाबंदी ना हो, जो हम आमतौर से देख रहे हैं। तो अगर मैंने ये बात कह दी तो हिंदू मुसलमान की क्या बात है? ठीक है, आ रहा हूं, एक बार डॉक्टर एच.एस. रावत जी के पास, हिंदू धर्मगुरु। रावत साहब, हसन साहब का कहना है, और मेरी बातचीत भी हुई थी, इनका कहना है कि ये एक कला है जिसका हम प्रदर्शन करते हैं, हम किसी को मार नहीं रहे हैं। एक जुलूस जाता है, लोग इसकी तैयारी करते हैं, लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं तलवार चलाने की, कहा हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी का सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है, फिर इतनी दिक्कत क्यों है इससे? रावत साहब, देखिए, हसन साहब का जो सोच है ना, उनकी जो पॉपुलैरिटी इस प्रकार के विवादित बयानों के कारण ही तो हुई है। नहीं तो हसन साहब पहले से एमपी थे, उनको कौन जानता था? कोई नहीं जानता था अपने क्षेत्र के अलावा। लेकिन आज वो इंडिया के अंदर फेमस हो गए। वो हुए इसलिए कि वो विवादित बयान देते हैं हमेशा, और विवादित बयान के कारण ही उनकी पॉपुलैरिटी होती है। वो टारगेट ही सरकार को करते हैं, वो टारगेट मोदी जी को करते हैं, वो टारगेट योगी जी को करते हैं। तो इसलिए जो सरकार का फैसला है वो अति उत्तम फैसला है। इसमें किंतु परंतु करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई कांवड़ यात्रा में उपद्रव करता है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर कोई कहीं ना कहीं तलवार लहराता है ताजिया के अंदर या कहीं पर भी इस तरह से, तो वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि सरकार का काम है। हमारे साथ हफीज नूर अजहरी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, उनके पास चलता हूं। अजहरी साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, एसटी हसन साहब भी हैं, सांसद रहे, उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, क्वालिफाइड हैं, डॉक्टर भी हैं। रावत साहब और आलोक सर इस बात को कह रहे हैं कि साहब ये गलत है, आप इसको शो ऑफ स्ट्रेंथ मत करिए, एग्रेशन मत शो करिए। धर्म क्या कहता है? क्या ये वाजिब है जो इतने सालों से हो रहा है? और अगर क्या इसका शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं होगा, यानी तलवार चेन्स नहीं मारी जाएंगी, तो क्या उसके बाद भी जुलूस निकल सकता है या फिर मैंडेटरी है, आप मानते हैं? नहीं, जुलूस निकलने को तो तलवार के बिना भी निकल जाएगा।
हाँ, उधर से पीसीआर से गई, उधर से आवाज आ रही है, आवाज को कम करें, बैक आ रही है। जुलूस तो निकल सकता है, लेकिन जिस तरह से आप टारगेट करके आप कहेंगे कि मुस्लिम समुदाय ये काम ना करे, मुस्लिम समुदाय का कोई जुलूस होगा, कोई जलसा होगा, कोई कॉन्फ्रेंस होगी, तब आप टारगेट करेंगे तो भाई बुरा लगेगा ना। तो वो आवाज है कौम की, एसटी हसन साहब, उन्होंने अपनी कौम की बात को रखा है। नहीं, गलत क्या है इसमें? ठीक है, लेकिन आप इस बात को मानते हैं जरी साहब कि अगर हथियार नहीं होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो जुलूस निकल सकता है, इस्लाम इस बात की इजाजत देता है। हथियार वगैरह, देखिए हमारे देश का जो संविधान है वो अगर हमें हथियार रखने की इजाजत नहीं दे रहा है तो हमें ही नहीं, फिर वो कानून सब पर हो रहा है, लागू हो रहा है। रामनवमी के बहुत सारे जुलूस होते हैं, बहुत सारे हिंदू समाज के जुलूस होते हैं, रावत जी तब कहां चले जाते हैं, तब क्यों नहीं बोलते हैं। जहांगीरपुरी में खुल करके रिवाल्वर और तलवारें और चाकू और छुरी लहराए गए। क्या आपको वो वीडियो दोबारा से भेजनी? शैलेश जी एक बार जवाब दे दीजिए। कहा साहब रामनवमी की बात है, कहा रामनवमी में भी तो तलवारें थी। देखिए रजत जी, हाँ, एसटी हसन जी यहाँ सामने पैनल में है। जब इनको इतना ही बराबर कानून का इनको फिक्र है तो फिर एक क्यों नहीं यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, क्यों विरोध करते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में पूरे देश में लागू होना चाहिए, इसका विरोध क्यों करते हैं? इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। जो तजिया होता है उसमें खून खराबा होता है, रामनवमी में खून खराबा नहीं होता। तजिया में एक दूसरे को मार काट की स्थिति पैदा होती है, खून निकलता है, खून बहता है। भाई साहब मुझे बात करने दीजिए, फिर बोलना आप। नूर हसन भाई आप बात करने दो, मुझे मेरा बात मुकाने दो, तो मैं भी आपको बात नहीं बोलने दूंगा। आप गलत टिप्पणी कर रहे हो। आपको मैं नहीं बोलने दूंगा जब तक से आप मुझे बोलने नहीं देंगे। मुझे समय मिला है, मुझे बोलने दीजिए, सुन लीजिए आप। आपकी बात नहीं सुनूंगा मैं। हाँ तो नहीं बोलने दीजिए, मैं भी नहीं बोलने दूंगा, मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। आप गलत बात कर रहे हैं। गलत बात नहीं सुनूंगा आपकी मैं। ठीक है, आता हूं आपके पास। हमारे साथ एक बार फिर से आलोक जी की बात रजत जी, आलोक आ रहा हूं, शैलेश जी आ रहा हूं, एक बार आलोक जी को फिर से जोड़ लें, और संजय सरकार भी है। आलोक जी, जो भी फैसला होता है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, हमेशा उसको राजनीतिक रंग दे दिया जाता है और उससे ज्यादा हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया जाता है कि नहीं साहब ये तो पूरा मामला हिंदू मुसलमान हो गया। ये कब तक चलेगा? अगर साहब कांवड़ पे भी आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं और मुहर्रम के जुलूस पर भी आप रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, तो वाजिब फैसला है जनता के लिए, इसमें हिंदू मुसलमान क्यों? देखिए रजत जी, यह इस प्रदेश की राजधानी में और तमाम इस प्रदेश के अंदर आप देखते थे कि हमारी सरकार आने से पहले आए दिन दंगे होते थे। कोई भी रामनवमी का त्यौहार हो, दुर्गा जी का त्यौहार हो, कोई भी हो, पथराव और दंगे होना स्वाभाविक रहते थे। हमने सरकार में सख्ती से रोका है। कांवड़ यात्रा में पहले बम चलाए जाते थे, कांवड़ यात्रा को चलने नहीं दिया जाता था। आज कांवड़ यात्रा पे फूल बरसे इस कारण से क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। मेरा असामाजिक तत्वों को खाली इतना ही कहना है कि आप अपना त्योहार भगवान शिव की उपासना 45 दिनों तक भगवान शिव की उपासना होती है, इसमें लोग चल लेके जाते हैं। आप गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अरे बम चलाया, क्या कांवड़ यात्रा में बम नहीं चलाए गए भारत में? मैं तो रजत जी, मैं तो कहूंगा कि आपका जो रिसर्च डिपार्टमेंट है ये जरा निकाल दे। 2014 आलोक जी, आचार्य शैलेश तिवारी जी बोल रहे हैं। आलोक जी मैं चाहूंगा, आचार्य शैलेश तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोल दी शैलेश जी आलोक जी से। मैं कह रहा हूं कि कांवड़ यात्रा पर हिंदुओं के ऊपर बम फेंकते हैं लोग। हिंदू कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाया। और ताजिया की जहां बात आती है, तो मैं वही तो कह रहा हूं लोग। ठीक है, आ रहा हूं संजय सरकार जी की बात। संजय जी, ये बात तो उत्तर प्रदेश की चल रही थी, लेकिन जो कॉरिडोर बनाने की बात हुई मुहर्रम के लिए, उसका भी बहुत जिक्र हुआ। आपकी थोड़ी राय जानना चाहेंगे संजय सरकार जी, टीएमसी नेता। देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ। मैं बचपन से जब से हम देख के आ रहा है, मुहर्रम के दिन में लोग जुलूस निकालते हैं, जुलूस में हथियार लेके निकालता है। बचपन से देख के आ रहे हैं, आज से नहीं, जब बचपन से देखे। लेकिन मेरे यहाँ बंगाल में जब रामनवमी का दिन होता है, मैं 3 तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, एक तस्वीर जो है, देखिए तलवार लेके चल रहा है, ये रामनवमी के दिन के दिखा रहे हैं। दूसरा दिखा रहे जो उम्मीदवार जो खड़े हुए थे बीरभूम में, जिसको बाद में ये था देवाशीष दौर, ये खुद लेके चल रहा है तलवार।
और तीसरे जो दिखा रहा हूं, देखिए बंदूक लेकर रामनवमी के दिन में चलता है, बंदूक लेकर। देखिए मैं आपको जो देखा तस्वीर, ये 30 मार्च 2000, ठीक है, आ रहा हूं। ठीक है सरकार जी, एक मिनट एसटी हसन साहब के पास चले। हसन साहब, इसका हल क्या है? अब तो एमपीज आपके समाजवादी पार्टी के बहुत सारे पहुंच गए हैं। अगर अब भी जो इलेक्शन हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी को एक अच्छी सीट्स मिली, खासतौर से उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को, उसमें जो एक नैरेटिव था वो हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव नहीं था, वो नैरेटिव था युवाओं का, बेरोजगारी का, ओबीसी का, दलित वोट बैंक का, बेरोजगारी का। ये तो वो पिच है जिस पर बीजेपी खेलना चाहेगी। आप क्यों देते हैं मौका? देखिए, मौका की कोई बात नहीं है। हमने ये थोड़ी कहा हम कि इनका जो ऑर्डर्स है वो गलत है। हाँ। हमने तो ये कहा कि इक्वल फॉलो होना चाहिए, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, एक सा सलूक होना चाहिए। तो किसी को क्या परेशानी है? जब इंसाफ होगा तो कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। जब डिस्क्रिमिनेशन होगा तो परेशानी शुरू हो जाएगी। तो ये जो फैसला है हम उसके खिलाफ थोड़ी है, लेकिन हमारे यहाँ मातम में हमारे शिया हजरात, शिया भाई छुरियों का मातम करते हैं। मुमताज, ये जो पूरा बवाल है, अभी हमने सुना हफीज साहब को, हफीज साहब ने कहा कि नहीं साहब कोई जरूरत नहीं है, आप बिना हथियारों के भी अगर जुलूस निकाल लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार पीसीआर गेस्ट को रखिएगा स्क्रीन पर। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे लग रहा है कि जुलूस जो है वो कई तरह के होते हैं, हर जगह की अपनी परंपराएं होती हैं। क्योंकि हमारा देश जो है वो परंपराओं का देश है। हमारे यहाँ हर 50 कदम पे पूरा हमारा ज़बान बदल जाती है और कल्चर बदल जाता है, तहजीब बदल जाती है। तो ये जो मुहर्रम का ताल्लुक़ है, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि जो हिंदुस्तान में जिस तरह से मनाया जाता है पूरी दुनिया में कहीं नहीं मनाया जाता। और उसकी वजह यह है कि हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि भारत में अगर आ जाता, हृदय में बसाया जाता, यूं चांद बनी हाशिम का धोखे से न मारा जाता। अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जहां पे लब्बैक या हुसैन, हमारी इंडियन आर्मी ने बाकायदा जो है वो बॉर्डर पे परचम लगाया हुआ है। इंडियन आर्मी की मैं बात कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पर चल रहा है। और आप झांसी की रानी, उनका ताज़िया मौजूद है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जहाँ के सिंधिया फैमिली, वहाँ जाके देख लीजिए, इमाम बाड़े मौजूद हैं। और आज भी वहाँ पे सैकड़ों जो है वहाँ पे जवान तैनात हैं। इस तरीके के और तमाम है। देखिए, कहीं पे लोग कुछ चीज़ें जो हैं ट्रेडिशनल लेके चलते हैं। हाँ। और कहीं पे जो है सादा जाता है। दिल्ली में आप देखिए कि पुरानी दिल्ली से जुलूस निकलता है 10 मुहर्रम को और 40वां को, आप देख लीजिए, और उसमें लाखों लाख लोग होते हैं, दुकानें। मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपने जो कहा तो ठीक है, आपने कहा ट्रेडिशन, मैंने मान लिया, बट कई बार लोग ये भी कहते हैं चेंज इज फॉर गुड, बदलाव हो सकता है। 50 साल से कोई प्रथा चली आ रही हो, 50 साल से एक तरीके के इक्विपमेंट से सर्जरी हो रही हो, 50 साल से एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा हो, एक ही किताब, अमेंडमेंट्स भी आते हैं, पार्लियामेंट इसीलिए होती है, चीजें बदलती है, बिल्कुल धीरे धीरे बदलती है। हो सकता है आज किसी चीज से किसी को दिक्कत हो तो हम उसका ध्यान रख सकते हैं। नहीं, दिक्कत तो देखिए, जब दिक्कत की बात आएगी तो दिक्कत तो खाने पीने से भी लोगों को है। ठीक है, दिक्कत तो लिबास से। रावत जी एक बार जवाब दे दीजिए। मैं रावत जी के पास आ रहा हूं। रावत जी ये कह रहे हैं साहब ये तो ट्रेडिशन चला है, दिक्कत की हम नहीं छोड़ेंगे क्यों आ गई ये तो बताइए। जो कर रहे हैं उसको करते रहेंगे। रावत जी एक मिनट, टंडन जी आ रहा हूं, एक मिनट टंडन जी, रावत जी दिक्कत क्यों आ गई ये तो बताइए। आ रहा हूं, सब बता रहा हूं। रावत जी बताइए इसकी वजह क्यों हो गई, दिक्कत क्यों आ गई ये तो बताइए। रावत जी दिक्कत क्यों हो गई बताइए। अचानक ये दिक्कत कहां से पैदा हो गई, अभी आप बताइए। बोलना शुरू कर देते हैं, बैठ जाते हैं और फिर कम से कम दूसरे को, पैनलिस्ट को तो बोलने के लिए तो बैठे हैं, तो डालो ना। अरे तो सुनोगे तभी ना, दूसरा कोई पैनल बोल रहा है तो पैनलिस्ट उसको सुनने की कोशिश करो। हैं या खाली बोलने की आदत डाल रखी है, दूसरे को सुनना नहीं आता क्या? हैं क्या सुन रहे हो आप? जब एंकर बोल रहे हैं कि भाई रावत जी बोले तो तुम बोले जा रहे हो बीच में। हैं तुम्हें इतना सेंस तो होना चाहिए, कम से कम सबक देने आए क्या यहाँ पे, सबक देने आए क्या यहाँ पे? जी, इन लोगों को इतना सेंस तो होना चाहिए ना कि अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, एंकर की बात, एंकर कमांडिंग पावर होती है, उनकी बात को सुनना चाहिए। बोलिए भाई, एंकर ने अगर मुझे बोला मैं चुप हो गया, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, ये क्या तरीका हो गया?
कमाल हो गया। देखिए, अरे बोलिए मैं तो। ये कहना चाहता हूँ रजत जी, प्रकृति देखिए फिर वो चुप नहीं होंगे। नहीं आप रावत जी बीमारी बात है, पूरी चुप करिए। हो जाओ मैं भैया, सुन लो दूसरों की। मैंने आपको समय दिया है, आप बात पूरी करिए। रजत जी मैं ये कहना चाहता हूँ प्रकृति के अंदर परिवर्तन हमेशा होता रहा है और परिवर्तन एक नियम है। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें चाहे 50 साल हो, चाहे 100 साल हो, चाहे 1400 साल हो, चाहे 1450 साल हो। अब जब समाज के हिसाब से जरूरत है तो परिवर्तन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक रिजिड पे हो गए, एक लाइन के ऊपर पक्के हो जाते हैं, क्योंकि जैसे समय की डिमांड होती है उस प्रकार से आदमी परिवर्तनशील है। प्रकृति परिवर्तन है तो आगे बढ़िए ना। आप परिवर्तन हो रहा है तो आप जमीन खोदने की बात तो कर रहे हैं। आप पढ़ोगे ना। आपने तो अभी तक पर्दा तक नहीं हटाया। आपके तो अभी लगातार आपके बुरके चल रहे हैं। आपने तो गुलाम बना के रखा हुआ सबको। कल के मतलब कहोगे कपड़े भी उतार दे। आप तो आज भी सरिया के कानून में फंसे हुए हो। आज आज कम से कम 1450 वर्ष हो गए आप लोगों को एक ही डर्रे के अंदर है। उनको एनालिसिस करने की जरूरत है ना। अरे भाई जो बुनियादी चीजें हैं वो तो इंसान के साथ रहेंगी ना। आचार्य शैलेश के पास जाना है। आ रहा हूँ रावत जी, आ रहा हूँ एक बार शैलेश जी के पास जाना, उसके संजय सरकार, उसके आलोक जी के पास। शैलेश जी ये एक माइंडसेट है, आप किसी को कुछ समझाने की कोशिश करिए वो नहीं समझेगा। आप पूरी रात समझाते रहिए वो नहीं समझेगा, क्योंकि उसको लगेगा नहीं साहब ये तो मेरे लिए हो रहा है। वो समाज नहीं देखेगा, देश नहीं देखेगा, परिवर्तन नहीं देखेगा, वो सिर्फ ये देखेगा साहब ये तो मेरे लिए लाया गया। अगर ऐसा ग्रज हो या फिर प्रेजुडिस हो कि हम ये सोच के बैठ जाएंगे नहीं साहब सरकार जो फैसला लेगी वो हमारे खिलाफ ही लेगी, तो कैसे देश चलेगा। रावत जी के कहने चले जी, आ रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए, आ रहा हूं, मुमताज आ रहा हूं। चले जी, मुस्लिम समाज को ना तो कानून से विश्वास है, ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर विश्वास है, ना तो पुलिस प्रशासन पर विश्वास है, ना सरकार पर विश्वास है। ये देश में शरिया कानून चलाना चाहते हैं और यह शरिया कानून नहीं चल पाएगा। अभी जिस प्रकार की बात हो रही थी, मैं कह रहा था कि जब एसटी हसन चाहते हैं कि सब लोग को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो, तो क्यों नहीं आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करते हो। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध क्यों करते हैं। आप सपोर्ट कीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का। झूठ तो कम बोलो, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट कीजिए। डराया नहीं जा रहा है, डराते तो आप हैं। क्यों नहीं बना, शांति के दूत हैं। हमारे मोदी सरकार हमारे देश में सनातनी जो है वह शांति के दूत हैं। सिर्फ बयान दे रहे हो, सिर्फ वोट लेने के लिए, पोलराइजेशन के लिए। अरे लाइए ना यूसीसी लाने के चक्कर में आप आप क्यों नहीं ला लोग रहे ग्रीन कॉरिडोर बना रहे हो। आप ले आए ना, और आपको जीएसटी लाना था, ले आए। ममता बनर्जी तजिया निकालने के लिए कॉरिडोर बनाना चाहती है। आपको यूसीसी लाना है तो लाइए ना, लागू कर दीजिए। वह देश लेकिन आप पे दम नहीं है, आप यूसीसी नहीं कर सकते हो। आप कवड़ियों के ऊपर बम फोड़ते हैं, सियासी हथकंडा आप कवड़ियों के ऊपर बम फोड़ते हैं, तजिया में खून खराबा करते हैं, अपने ऊपर भी खून खराबा करते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है, हथकंडा है। शांति से लाइए ना यूसीसी, प्रदेश कौन में मना कर रहा तजिया है। निकले, लाइए उस यूसीसी, तरह का लागू कीजिए उस यूसीसी, तरह का खून खराबा बनाइए ना प्लान। हो। और आप डर पैदा करना चाहते हो समाज के अंदर। कमीशन सुनिए, आपसे कोई डरने वाला नहीं कमीशन ने है। भी मना किया, समाज में आपसे कोई डरने वाला नहीं है। आप चाहे जितना भी डर पैदा करो, आप कहिए कि क्यों मना किया उसने। आपसे कोई डरने वाला नहीं है। कानून सब नहीं कानून मानते, आएगा, ये नहीं मानते। सिविल कौन कोड नहीं भी कानून आएगा, मानता, एनआरसी भी आएगा। नहीं कर, हम सब आर्टिकल कानून आएगा। 26 की बात कानून करते आप हैं, मानते हैं? आर्टिकल 25 आप की बात एनआरसी का करते हैं। विरोध क्यों करते ठीक हो? है, आ रहा हूं, एक बार आलोक सर के पास चलते हैं। आलोक सर, क्योंकि लगभग 22 मिनट हो गए इस चर्चा को सुनते हुए, इसमें बहुत सारे केस थे। एसटी हसन साहब भी हमारे साथ शुरुआत में थे। आ रहा हूं यार, थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा अगर पेशेंस हो, थोड़ी मोहब्बत हो तो और अभी कारवां आगे चल जाएगा। आलोक सर के पास। आलोक सर, आपने सुना लोगों को, एक तरफ अजहरी साहब हैं जो कह रहे हैं कि नहीं साहब ठीक है चल सकता है, दूसरी तरफ सरकार साहब हैं टीएमसी का पक्ष रखने के लिए, वो कह रहे हैं साहब रामनवमी वाला ये पोजीशन देख लीजिए, इस जुलूस को देख लीजिए, कांवड़ को देख लीजिए। तो ये कंपैरिजन क्यों आता है आलोक सर? देखिए रजत जी, थोड़ा सा डिबेट को कंट्रोल करिए, तो पैनलिस्ट बोल पाएँ तो हम लोग समझ पाएँ कौन क्या कहना चाह रहा है। मेरा इतना कहना है, हमारी सरकार का उद्देश्य यह है किसी भी तरह का कानून व्यवस्था को कोई खतरा ना पहुंचे और सबके त्यौहार आराम से मने। ठीक है, आपने देखा होगा इसके पहले ईद में नमाजें सड़क पर होती थी, जुम्मे की नमाज सड़क पर होती थी,
अब सब बंद हो गई है, लोग अपने अपनी मस्जिदों में पढ़ते हैं और अपने ईदगाह में पढ़ते हैं। मुस्लिम समाज ने स्वागत किया इस निर्णय का स्वागत किया कि हम सड़कों पर कोई वो भीड़ भाड़ नहीं करेंगे। उसी तरीके से सरकार ने यह भी कहा है कि कांवड़ का भी जो है रूट निश्चित होगा। उसी तरीके से जो मुस्लिम समाज का जो ताजिए का जुलूस निकलता है उसका भी रूट निश्चित होगा, जो पहले से चला आ रहा है परंपरागत रूप से वही चलेगा। कोई नया रास्ता बनाने का प्रयास कोई ना करे, उसके लिए सरकार तैयार नहीं है। जहाँ तक हथियारों के प्रदर्शन की बात है, देखिए मुहर्रम एक मातम का त्यौहार है और मुस्लिम समाज के लोग बहुत उसको अपने मनाते हैं। और ताजियों की पूजा मैंने देखा है कि हिंदू समाज भी करता है, रास्ते में रोक रोक करके वो ताजियों के नीचे से निकलता है। तो इस देश में एक परस्पर सौहार्द का माहौल है। उस माहौल को एसटी हसन जैसे समाजवादी पार्टी के जो हिंदू मुसलमान में बांट कर देखने वाले लोग हैं, लोगों को भड़काने का काम करते हैं, इनको लोगों को बाज आना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ संजय सरकार टीएमसी। संजय जी, क्या अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से, अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से लोग तय कर लेते हैं कि साहब हमको बोलना क्या है, करना क्या है, जिसको जो चीज जहां सूट करती है उसको एडजस्ट कर लेते हैं? आप मेरे को बोलने का मौका दीजिएगा, सिर्फ 10 सेकंड बोलने का मौका दिए थे। 2 मिनट तक संजय सरकार, ये 2 मिनट तक कोई नहीं बोलेगा इस शो से। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा 6 बजे जो ये कह के जाए कि मुझे मौका पर्याप्त न मिले। नहीं, मैं एक चीज आपको बताना, आज मेरे देश में दुर्भाग्य है। कैसे दुर्भाग्य है? संत भगवा पहन के राजनीति करना चालू कर दिया है, मौलाना टोपी लगा के राजनीति करना चालू कर दिया, प्रीस्ट अपना राजनीति करना, अकाल तख्त को जो है वो भी राजनीति करना चाला। जिसको सेवा करने चाहिए वो सेवा छोड़ के राजनीति में आ गया है। राजनीति तो हम करेंगे, पंकज जी करेंगे, हम लोग जो राजनीतिक है उन लोग राजनीति, लेकिन राजनीतिक मैदान में संत लोगों का जरूरत है। आप बताइए तो भगवा पहनने का मतलब है कि सेवा करने के लिए, और जिसकी कोई काम जो करने जाता है वो करना चाहिए, लेकिन वहां पर सेवा का भाव नहीं है। यहाँ पर धर्म मजहब और इसको लेके चल रहा है। आज देखिए 140 करोड़ का देश है हम लोग को, लेकिन 140 करोड़ का देश में आज हम लोग क्या कर रहे हैं? मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढते हैं। और 7 करोड़ का जो देश है फ्रांस, वो राफेल बनाता है। 7 करोड़ का देश वो राफेल बनाता है। हम सोचते नहीं है 7 करोड़ का देश फ्रांस वो राफेल बनाता है, और मैं 140 करोड़ का देश है, हम मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने चला जाता है। आज इस दुर्भाग्य नहीं है इस बात को लेके। हम साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, अपने बच्चों को फॉरेन में नहीं जाना चाहिए वो काम नहीं करेंगे। मेरे देश में मंदिर है तो ढूंढेगा क्यों नहीं करेंगे। लेकिन ये संत लोग का है, ये भंड लोग का है, ये भगवा पहन के रुद्राक्ष पहन के भंडगिरी करना चालू कर दिया। ये लोग का भंड छोड़कर कुछ नहीं है, ये लोग का सड़क। अरे तुम चोर है। अच्छा शेरी जी पर जवाब दे दीजिए। कहा साहब आप नेता लोग जोगिया वस्त्र पहनिए तो सेवा करिए, जोगिया वस्त्र पहन के राजनीति क्यों कर रहे हैं? शैलेश जी, टीएमसी का नेता देखो वेस्ट बंगाल में क्या किया। टीएमसी का नेता बलात्कारी कर रहा है, क्राइम कर रहा है। अपराधी तुम लोग हो, नेता लोग अपराधी बन गए हैं। और धार्मिक लोग धर्म से देश को चलाते हैं। धर्म से देश नहीं चलेगा तो अधर्मी से चलेगा, पापी से चलेगा। तो पीला वस्त्र क्यों पहन लिए भाई? उजला वस्त्र पहन लो। जैसे भारतीय जनता पार्टी को जो आईटी सेल का है, जो पाकिस्तान का आईएसआई इंटर सर्विस जो इंटेलिजेंस को, अरे पीला वस्त्र क्यों पहने हो? नेता का पीला वस्त्र होता है क्या? उजला वस्त्र पहनो। आईएसआई को दस्तावेज भेजते थे। ये लोग का नमूना तो यही है, ये लोग का नमूना तो यही है। ये भंड लोग है, पसंद लोग है। ये लोग राजनीति कहां से करेंगे? तुम लोग पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। कहीं मस्जिद तोड़ो, कहीं बोला चर्च तोड़ो, कहीं नहीं बोला, कहीं अकाल तख्त का गुरुद्वारा तो नहीं बोला है, नहीं बोला है। आपको मालूम है 286 शिवलिंग तोड़ा गया है काशी विश्वनाथ मंच बनाने के लिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के 286 शिवलिंग तोड़ा गया है, इन्हीं लोग तोड़ा है। गांधीनगर शहर को बनाने के लिए 2008 को 15 नवंबर को 80 मंदिर तोड़ा गया था। नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर था। ये हिंदू लोग कहां पर थे? हिंदू विरोध किया है, ये हिंदू है, इसके हिंदू बोलेंगे हम। अरे ममता बनर्जी पूजा करते माँ दुर्गा के भक्तों को उसके खिलाफ बोलती है। जय श्री राम बोलने में शर्म आता है। ये भारत पाकिस्तान है क्या? अरब है क्या? आप 286 तोड़ा गया। अरे नेता लोग तो चोरी कर रहा है। तुम्हारे नेता लोग देखो क्या क्या किए। तुम्हारे वेस्ट बंगाल के नेता लोग क्या क्या किए। 80 मंदिर गांधीनगर। संदेश खाली में क्या हो रहा है? नेता लोगों ने क्या किया संदेश खाली में? संदेश खाली में क्या क्या किया?
पूरा देश जानता है। ये फंड को तब नहीं मिला है। टीएमसी के चाहने से पश्चिम बंगाल पाकिस्तान नहीं बनेगा। क्या है? ठीक ये है, फंड- आ रहा हूं। फंड- एक बार हफीज नूर अजहरी और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हमारे साथ, उनके पास चलता हूं। ये हिंदू के नाम पे ये आतंकवादी आ रहा हूं सरकार जी पूरा मौका मिला ना, ये तो नहीं कह सकते कहीं समय कम हो। 10 सेकंड मांगा था, 2.5 मिनट मिला। धन्यवाद। ठीक है अजहरी साहब, उसके बाद आलोक सर के पास। अजहरी साहब, आपने जो बात कही, पीसीआर एक बार स्क्रीन पे गेस्ट रखिएगा। अजहरी साहब, जो आपने बात कही उससे आपके अपने मुमताज आलम रिजवी साहब खुद सहमत नहीं। उन्होंने कहा नहीं साहब हम कर रहे हैं, ट्रेडिशन है, नहीं मानेंगे। आपने कहा नहीं साहब कहीं लिखा नहीं हुआ कि आप नंगे हथियार लेकर जाइए। अब मान लीजिए एसटी हसन साहब बयान दें, कल ओवैसी साहब बयान दे दें, 4-5 लोग और बयान दे दें पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो यहीं से जो माइंडसेट होता है वो चेंज होता है और मुसलमानों को ये लगता है कि नहीं साहब ये सरकार हमारे विरोध में है, जबकि बीजेपी कहती है हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं, सबका साथ सबका विकास। कैसे समझाया जाए कि नहीं साहब कोई कहीं मैंडेटरी नहीं लिखा हुआ है? मुमताज आलम रिजवी साहब एक पढ़े लिखे, बाशऊर, बहुत अच्छा बोलने वाले एक प्रवक्ता है। वो हमेशा अपने समाज की, अपने कौम की, अपने मुल्क की आवाज बनकर चैनलों पर हमें अब तक नजर आए। हमने कभी भी उन्हें गलत या अनर्गल बोलते हुए नहीं देखा है। मैं उनकी बहुत कद्र करता हूँ, बहुत ज्यादा। तो मुमताज आलम रिजवी साहब ने जो भी कहा है वो आपने उनकी बात को समझा नहीं, आपने उसको हमारी बात से ले लिया। उन्होंने कहा हर 50 किलोमीटर पर, हर 20 किलोमीटर पर भाषाएं बदल जाती हैं, आवाजें बदल जाती हैं, रहने सहने के तरीके बदल जाते हैं, हमारा देश परंपराओं वाला है। तो क्या उन्होंने कहा? अभी तो रावत जी उन्हें तो बहुत हड़का रहे थे, रावत जी थोड़ा पानी आप पी लिया करें। आप जमीन पर तो हम लोगों को सताते हैं, टीवी पर तो ना सताएं। रावत जी वो कह रहे हैं पानी पिला देंगे आपको आज। रावत जी वो कह रहे हैं पानी पिला देंगे आज आपको डिबेट में। रावत जी, नूर अहमद साहब विद्वान आदमी है, ऐसा नहीं है, ये विद्वान आदमी है, लेकिन ये अपनी रिजिडनेस पे रहते हैं। अगर ये विद्वानता का सही फायदा उठाएं तो ये अपने धर्म में काफी कुछ चेंज कर सकते हैं। बस ये है कि ये विद्वान होने के बावजूद भी उन चीजों को चेंज ही नहीं कर सकते। इनकी दिक्कत तो यही है कि जो लिख दिया, जो हदीसों में लिख दिया, उसी के ऊपर रहेंगे ये। नहीं बिल्कुल रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इनको पता है कि गलत है, लेकिन इनकी बोलने की हिम्मत नहीं है। रजत जी, इनको पता है कि हदीसों में गलत लिखा है, लेकिन बोल नहीं सकते। हिम्मत नहीं कि आप देखिए कोई भी अगर इतने बड़े पद पे बैठता है उसका बुद्धि का लेवल होता है, इनका बुद्धि का लेवल है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं कि किसी आयत के खिलाफ बोल जाए या किसी हदीस के खिलाफ बोल जाए। यही तो प्रॉब्लम है इस्लाम के अंदर। प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी बात है कि ये लकीर के फकीर हैं और ये आगे तक रहेंगे। ये चाहे इंजीनियर बन जाए, LLB कर ले, चाहे बहुत बड़े बैरिस्टर हो जाएं। देखिए ओवैसी इतना बड़ा बैरिस्टर होकर के भी अनपढ़ों जैसी बात करता है, और ये इतने विद्वान होकर के, इतनी नॉलेज होने के बावजूद भी ऐसी बातें करते हैं कि जैसे एक नॉर्मल मुसलमान बात करेगा। दिक्कत तो यही है कि परिवर्तन नहीं लाना चाहते, और परिवर्तन नहीं लाएंगे तो रजत जी इनका हाल आज से 1000 वर्ष बाद भी यही रहना है। 1000 वर्ष बाद दुनिया चांद पे होगी और ये उठा करके अपनी पृथ्वी को चपटा करके बैठे होंगे। इसलिए नूर अहमद साहब अपने दिमाग का सदुपयोग करो, अपने दिमाग में जो चीजें हैं बुराइयां उनको ठीक करने की कोशिश करो, जिससे कम से कम आने वाली पीढ़ी आपको बोलेगी कि हमारे मौलाना, हमारे अब्बा बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें सुधार किया। नहीं तो आप 1000 वर्ष के बाद भी आपकी पीढ़ियां यही दाढ़ी बढ़ाती रहेंगी। ठीक है, एक बार आलोक सर के पास, उसके बाद मुमताज आपके पास। आलोक सर, ये जो इश्यूज है, चाहे वो बुलडोजर का हो, मुसलमानों ने कहा साहब ये बुलडोजर आया ही हमको निस्तो नाबूद करने के लिए। कहा साहब अजान की बात आई, कहा उतरवा दिए लाउड स्पीकर। कहा साहब हम बैठकर नमाज करते थे जुम्मे के जुम्मे, कहा नमाज भी बंद करा दी। कहा जितने कानून आते हैं वो सब मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों आते हैं? रजत जी, आप जो सवाल करना चाह रहे हैं वैसा हमारी सरकार ने कहीं पर भी किसी एक धर्म को लेकर के नहीं कहा है। अगर लाउड स्पीकर को कहा गया था कि एक सीमित आवाज पर आप कर सकते हैं, यह निर्देश मंदिरों को भी था, यह निर्देश
बाकी अन्य धर्मों के अनुयायियों के लिए भी था, और लोगों ने कम किए। ऐसा नहीं है कि इन्होंने नहीं किए। उससे पढ़ने वाले बच्चों जो बीमार हैं उनको आराम मिला। जहां तक की बात आपकी आती है कि नमाज की बात है, कहीं पर भी नमाज पे रोक नहीं है। नमाज एक उनके धर्म का एक अंग है, पूजा करने की एक पद्धति है, वो अपने धर्म के अनुसार उसको करते हैं, लेकिन उसका एक स्थान नियत है कि वो मस्जिद में कर लें या अपने घर में कर लें। सार्वजनिक पार्क में बच्चे भी खेलते हैं, बुजुर्ग भी टहलते हैं, किसी को किसी की वजह से कोई ठेस ना पहुंचे, किसी को कोई चोट ना लगे, कोई दुर्भावना ना फैले, इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है और मुस्लिम समाज ने इसका स्वागत किया और आगे बढ़कर के जो है इसको माना है। तो अब जो लोग को ये शांति पसंद नहीं आ रही है, जिनको लगता है कि उनकी दुकानें बंद हो गई हैं, हिंदू मुसलमानों में कोई आपस झगड़ा नहीं हो पा रहा है, वो करवा नहीं पा रहे हैं, वो इस तरह के शगुफे छोड़ करके ये बातें करना चाहते हैं। ना तो मुहर्रम में कोई पाबंदी है, ना इस ईद में कोई पाबंदी है। सार्वजनिक रूप से हथियारों को प्रदर्शन करने की सभी धर्मों के लिए पाबंदी है। खाली एक धर्म की बात हम नहीं करते हैं। इसको अलग अलग ढंग से देख करके राजनीति करने वाले राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि अगर किसी ने हिंसा फैलाने की कोशिश की तो कानून का डंडा बहुत मजबूत है, वो कायदे से इस्तेमाल होगा। मुमताज एक बार रिप्लाई दे दीजिए। सबको साहब, ये तो एक व्यवस्था है जो बनाने की कोशिश हो रही है, इसको आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं मुमताज? नहीं, मैं अपने ऊपर टंडन जी नहीं ले रहा हूं। देखिए मेरी बात तो समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूं। देखिए यूपी सरकार ने मुहर्रम और कांवड़ इस ताल्लुक से जो भी फैसले लिए हैं वो बहुत ही अच्छे रहे हैं और हम सब ने उसका खैर मकदम किया है। ऐसा नहीं है। जहां तक आप फिर वही कह रहे हैं कि तलवार और ये, देखिए कोई जुलूस में उसको लेके नहीं चलता है। मैं आपको बता दूं, एक रूट तय होता है और एक जगह होती है, करबला जिसको कहते हैं। करबला में लोग जाते हैं और वहाँ पे आधे घंटे, चूंकि जिस तरीके से आप देखिए कि जब हम दशहरा होता है तो दशहरा में भी आप देखिए कि जो भगवान राम हैं वो तीर भी चलाते हैं, अलामती सही, संकेतिक जो है, और तलवारें भी लहराते हैं और सब होता है। तो इसी तरीके से एक परंपरा है जो करबला में जाकर के, चूंकि करबला में जंग हुई थी और उसमें इमाम हुसैन शहीद हुए थे। और स्पिरिट को समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि हज़रत इमाम हुसैन को जब घेरा गया और यजीद ने घेरा, वहाँ कोई हिंदू नहीं था, तो आपने कहा कि हमें हिंदुस्तान जाने दीजिए, हम हिंदुस्तान चले जाएंगे, ये हिंदुस्तान है। और इसीलिए आप देखिए कि, और आपको पता है कि हुसैनी ब्राह्मण होते हैं, यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, आप देख लीजिए जाकर के, बाकायदा जो है लश्कर भेजा था यहाँ से। तो हिंदुस्तान से अजीब व गरीब रिश्ता है इमाम हुसैन का। और इसलिए ये परंपरा, मैं बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे बेहतर तरीके से और हिंदुस्तानी परंपरा के तहत, ये हिंदुस्तानी परंपरा है ताजिया, कहीं और नहीं है। मैं आप देख लीजिए, न ईरान में, न सऊदी में, न दुनिया के कहीं किसी कोने में, सिर्फ हिंदुस्तान में ये ताजियादारी है। और झांकी और ताजिया में कोई फर्क आपको नजर नहीं आएगा। ये हिंदुस्तानी परंपरा है। और इसी तरीके से दो चीजें हैं जो बात अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, परंपरा है जो जैसे आप लोग लेके हफीज भाई और आलम भाई कह रहे हैं, आ रहा हूं, या और तमाम चीजें, तो इसलिए आ रहा हूं मुमताज भाई, शरीफ भाई, वो कह रहे हैं ये हमारा एक ट्रेडिशन है जो सालों से और सदियों से चलता आ रहा है, उसको आप क्यों बदलना चाह रहे हैं? और कंपैरिजन किससे? कंपैरिजन राम से और धनुष बाण से। देखिए रजत जी, ट्रेडिशन में समय समय पर बदलाव होते आया है। ताजिया में ऐसे बहुत बार देखे गए हैं कि जिस तरह मारकाट की स्थिति होती है, अपने खुद के लोग लहूलुहान कर लेते हैं ताजिया में। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि ज़्यादा भीड़ जो होता है वह कभी कभी बिजली से टकरा जाता है। तो चीज़ें सुरक्षित तरीके से हो, आम जन करते हैं लोग, आम जनमानस के साथ कोई घटना ना घटे और लोगों के अंदर भय ना पैदा हो। वहाँ लोग भाला इस तरफ से लगाते हैं और उस तरफ निकाल लेते हैं। हाँ, बहुत जगह आप देखिए इस तरीके की चीजें आती हैं। ये अपनी अपनी मानता है। मंदिर में तो कभी ऐसा होता नहीं है। मंदिर में भाला गड़ासा लेके लोग नहीं जाता। नहीं, मंदिर में भाला गड़ासा लेकर लोग नहीं जाता। जरूरी है कि जो मंदिर में नहीं होता वो दूसरी जगह ना हो। ये क्या बात हुई? तो फिर खूबसूरती कहाँ रह गई? इसीलिए देखिए, ये क्या बात हुई कि जो मंदिर में होगा वही भय पैदा करने का जो एक तरीका है, यहाँ नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का अस्त्र शस्त्र का
अरे दिखावा भाई, देश में नहीं होना चाहिए। अरे भाई शांति से आप तजिया मनाएं, न भय पैदा करने का सब लोग सुरक्षित रहे, जो है सब लोग सुरक्षित रहे। अरे भाई सुरक्षित सब लोग हो, इतनी चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, के दौर में भय सब हुआ लोग नहीं, सुरक्षित हो। 75 साल से भय हुआ नहीं, आज भय हो गया जब आपकी सरकार है, इतनी मजबूत सरकार सरकार है। जी, मुगलों के इनको संजय जमाने में सरकार भय नहीं होता तो क्या यहाँ के हिंदू मुसलमान कैसे बन जाते हैं? जो कोई भय नहीं है। चेंज देश में मारी कन्वर्जन जाती कैसे हो जाता? है, आपको लगता नहीं जब ये कोई जुलूस भय नहीं है। निकलता है कन्वर्जन तो हुआ, आस पास के जो लोग हैं, जो समाज है, वो इससे भयभीत होता है। संजय सरकार आ रहा हूँ, जी साहब आ रहा हूँ, एक बार संजय सरकार जी के कोई पास भय नहीं, आप भय का नाम न दीजिए। आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ। संजय सरकार जी बताइए। देखिए, मैं पहले से बोल के आज भी बोल के आ रहा हूँ, मेरा देश बहुत दुर्भाग्य देश है। जिसको मंदिर में रहना चाहिए, जिसमें मठ में रहना चाहिए, जिसको आश्रम में रहना चाहिए, वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म और टीवी चैनल में आ जाता है। जिसको मस्जिद में रहना चाहिए, वो टीवी चैनल में आ जाता है। जिसको आपको गुरुद्वारा में रहना चाहिए, वो टीवी चैनल और राजनीतिक फील्ड में आ जाता है। जिसमें चार्ज में रहना चाहिए, वो ये आपको टीवी चैनल और राजनीतिक मैदान में आ जाता है। अरे जिसको सरकार तुम्हें जनता के पास रहना चाहिए, क्यों टीवी पर आए हो भाई? टीवी पर क्यों आ गए हो? तुम जनता के बीच जाओ, पीला वस्त्र क्यों पहनो, उजला वस्त्र पहनो, जनता की सेवा करो, जनता की सेवा करो। क्यों आ गए हो टीवी पर? हिंदू के नाम पे टीवी पर क्यों आए हो? तुम कलंक है। अरे तुम संजय सरकार खुद अपने आप में कलंक है, तुम अपने आप में महाकलंक है, 2008 समाज का दूषित व्यक्ति। ठीक है, एक बार आलोक सर को जोड़े। आलोक सर, संजय सरकार जी इस बात को कह रहे हैं कि साहब वस्त्रों के आधार पर यह तय हो जाए कि कौन क्या काम करेगा। जनता के बीच क्यों आ रहा हूं आलोक जी। नेताओं को टीवी पर आने की जरूरत क्या है? अब मैं सुन नहीं पाया, थोड़ा रजत जी मैं आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं सर। मैं ही कह रहा हूं कि साहब संजय सरकार टीएमसी प्रेजेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब वस्त्रों के रंग और हिसाब से यह तय हो कि क्या व्यक्ति क्या काम करेगा। इनका कहना है कि जो भाई बिल्कुल गिरुआ वस्त्र पहने हो वो मठ में रहे, दूसरा इनका कहना है जो टोपी लगाए हुए वो मस्जिद में रहे, वो राजनीति ना करे। यह सरकार साहब के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन कोई कहीं पे भी रह सकता है, उसको स्वतंत्रता देश देता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का कानून हर व्यक्ति को समान अधिकार देता है, अपना त्यौहार बनाने की इजाजत देता है, अपने रीति रिवाज बनाने का देता है। लेकिन जहां भी कानून लागू है उस कानून का उल्लंघन करने का किसी को भी वो नहीं देता है। सरकार साहब को बताना चाहिए कि क्या कारण है कि दुर्गा पूजा के लिए वहां पर पाबंदी लग जाती है और मुहर्रम के जुलूस के लिए जो है रास्ता खोल दिया जाता है। नहीं, कॉरिडोर मैंने उनको बताना चाहिए कि हाईकोर्ट को क्यों हस्तक्षेप करना पड़ता है, कि बंगाल के अंदर हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ता है कि तो हिंदू अपना पूजा कर सके। तो यह जो तुष्टीकरण की राजनीति है ममता बनर्जी जी की, यह स्पष्ट रूप से दिखती है और यही उनके नेता के संवाद से भी दिख रहा है। तो हमें लगता है कि यह सरकार साहब को समझना चाहिए कि बंगाल भी इस देश का अंग है और इस देश के कानून के तहत उनको भी अपना राज्य चलाना चाहिए। हर व्यक्ति को पूजा करने का और अपने रीति रिवाज निभाने का अधिकार है। कोर्ट को हस्तक्षेप न करना पड़े, ममता बनर्जी को तुष्टीकरण के लिए ऐसा कोई निर्देश न देना पड़े जिससे कि समाज को परेशानी हो। बंगाल के बारे में देख सकता है, बोलिए एक धृतराष्ट्र 1500 किलोमीटर दूर से बंगाल को देख सकता है। बंगाल में 70,000 रुपया सरकार देता है दुर्गा पूजा करने के लिए। दुर्गा पूजा बंगाली का सबसे बड़ा त्योहार होता है, लेकिन लखनऊ में योगी आदित्यनाथ दुर्गा पूजा का परमिशन नहीं दिया। अरे बंगाल में दुर्गा पूजा कहाँ करने देते हैं आप मुहर्रम के जुलूस के लिए दुर्गा विसर्जन रोक देते हैं। दुर्गा विसर्जन रोका गया है, दुर्गा पूजा के पंडाल बनाने के लिए लोगों को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी है। यह आपकी सरकार तुष्टीकरण का आरोपण करती है। वहां पे वहां की राजनीति हम देख नहीं रहे हैं क्या? संदेश खाली के अंदर हिंदुओं को, दलितों को किस तरीके से कुचला गया है, क्या देखा नहीं गया है क्या? किस तरह से मुर्शिदाबाद के अंदर जो है वहां पर जो है हिंसा हो रही है, क्या ये देखा नहीं जा रहा है क्या? तो ये किस तरह की बात कर रहे हैं, दुनिया देख रही है और आपको इस चुनाव में जवाब मिल जाएगा। आपको जानते नहीं है, इसके लिए गुजरात में आपको इसके लिए क्या हुआ? राजस्थान में आपको 33 वोट में 0 वोट मिला है राजस्थान में, और 31 वोट में 1 वोट मिला है राजस्थान में 4 लोकसभा क्षेत्र में। सरकार साहब थोड़ा पढ़ लिख करके आइए, मुझे तो लगा था कि आप बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, थोड़ा सा समझ करके आएंगे क्या बोलना है टीवी पे क्या नहीं बोलना है आपको मालूम होगा, लेकिन आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा।